आइए द्विझिरी व्यतिकरण प्रयोग यानी डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट में तीव्रता की विविधता यानी इंटेंसिटी वेरिएशन पर आधारित कुछ प्रश्न हल करते हैं। तो सबसे पहले अपना पहला प्रश्न देखते हैं। सवाल कहता है कि एक द्विझिरी प्रयोग में दो प्रकाश तरंगें स्क्रीन पर विभिन्न बिंदुओं पर अलग अलग कलांतर यानी फेज डिफरेंस के साथ पहुंचती हैं। और ये ठीक बात भी है क्योंकि हमें दीप्त यानी ब्राइट फ्रिंज और अदीप्त यानी डार्क फ्रिंजेस दोनों मिलते हैं। तो प्रश्न में हमें केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की तीव्रता यानी इंटेंसिटी की इकाई दी गई है। सवाल ये है कि उस बिंदु पर जहां कलांतर फेज डिफरेंस π/4 है, उस बिंदु पर तीव्रता क्या होगी। हमें यह भी दिया गया है कि दोनों झिरियों से आने वाले प्रकाश की इंटेंसिटी समान है। तो जैसा कि हम हमेशा करते हैं, इस वीडियो को पॉज करें और पहले इस सवाल को खुद से हल करने की कोशिश करें। ठीक है, उम्मीद है कि आपने प्रयास किया होगा। तो इस सवाल में हमें उस बिंदु पर तीव्रता की गणना करनी है जहां कलांतर फेज डिफरेंस π/4 है और हम जानते हैं कि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की इंटेंसिटी K इकाई है। तो सबसे पहले चलिए वो समीकरण लिखते हैं जिसका उपयोग हम तीव्रता की गणना करने के लिए करते हैं। तो किसी बिंदु पर तीव्रता का सूत्र होता है I बराबर 4I0 cos स्क्वायर φ/2। यहाँ पर I0 आने वाले प्रकाश की इंटेंसिटी है और φ कलांतर यानी फेज डिफरेंस है। अब हम जानते हैं कि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की इंटेंसिटी K यूनिट्स है और हम ये भी जानते हैं कि सभी दीप्त फ्रिंजों पर फेज डिफरेंस डेल्टा φ 2π के पूर्णांक गुणक यानी इंटीजर मल्टीपल्स में होता है और केंद्रीय दीप्त फ्रिंज पर फेज डिफरेंस डेल्टा φ 0 डिग्रीज होता है। तो जब हम इन मानों को यहाँ प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें मिलता है K बराबर 4I0 cos स्क्वायर 0/2 जो कि यहाँ पर 0 ही होता है। अब cos 0 का मान होता है 1, तो cos स्क्वायर 0 डिग्री का मान भी 1 होगा। तो इससे हमें मिलता है K बराबर 4I0। इसे हम अपना पहला समीकरण मान लेते हैं क्योंकि ये हमारे काम आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमारे विकल्प K के पदों में हैं। तो यहाँ हमने आने वाले प्रकाश की इंटेंसिटी और K के बीच एक संबंध स्थापित कर लिया है। अब हमें उस बिंदु पर इंटेंसिटी ज्ञात करनी है जहाँ पर फेज डिफरेंस कलांतर π/4 है। तो यहाँ पर हम φ की जगह पर π/4 रखेंगे। तो I π/4 हो जाता है 4I0 cos स्क्वायर π/4/2 यानी कि π/8। अब समीकरण 1 के अनुसार K बराबर 4I0, तो यहाँ हम 4I0 की जगह K रख सकते हैं। तो ये बराबर हो जाता है K गुणा cos स्क्वायर π/8 के। अब cos स्क्वायर π/8 का मान निकालना थोड़ा मुश्किल है। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप इसे हल कर सकते हैं और आप पाएंगे कि इसका मान 0.85 के लगभग होता है। लेकिन इसे बिना कैलकुलेटर के कैसे हल करें, तो उसके लिए हम एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका का उपयोग कर सकते हैं, जिसके अनुसार 2 cos स्क्वायर φ/2 ये बराबर होता है 1 प्लस cos φ के। अब हम अपने इस समीकरण में 2 से गुणा कर सकते हैं और 2 से ही भाग दे सकते हैं, जिससे हमें यहाँ पर एक 2 cos स्क्वायर π/8 मिल जाता है। तो इसको हल करने पर हम लिख सकते हैं, ये होता है K, ये वाला 2 यहाँ आ जाएगा, तो K/2 इंटू 2 cos स्क्वायर π/8 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos π/4। ठीक है ना। अब cos π/4 का मान होता है 1/√2, तो इस मान को हम यहाँ प्रतिस्थापित करते हैं। तो ये बराबर हो जाता है K/2 गुणा 1 प्लस 1/√2। अब 1/√2 का मान लगभग 0.707 के बराबर होता है। तो ये मान हमारा हो जाता है K/2 इंटू 1 प्लस 0.707 और ये बराबर होता है K/2 इंटू 1.7। तो हमारे I π/4 का मान है I π/4 बराबर है 1.7 K/2
और अगर हम इसको और सिंप्लीफाई कर लें और सरल कर लें, यानी 10 से ऊपर गुणा कर दें और 10 से नीचे गुणा कर दें, तो ये हो जाता है 17k/20, यानी कि हमारा उत्तर सी सही उत्तर है। चलिए अब अपने दूसरे सवाल पर चलते हैं। तो इसमें हमें एक द्विझिरी व्यतिकरण प्रयोग में झिर्रियों S1 और S2 पर प्रकाश तरंगों के विस्थापन ग्राफ्स यानी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ्स दिए गए हैं। एक उच्चिष्ट की एक मैक्सिमम की तीव्रता W इकाई है और हमें इस बिंदु O पर इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। यह बिंदु O झिर्रियों के बीच के लंबवत द्विभाजक यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर स्थित है। इसका मतलब है कि ये इनके ठीक केंद्र में है। साथ ही ये भी दिया गया है कि दोनों झिर्रियों से आने वाले प्रकाश की तीव्रता इंटेंसिटी समान है। तो इससे पहले कि हम इसे साथ में मिलकर हल करें, क्यों ना इस वीडियो को पॉज करें और पहले इसे आप स्वयं हल करने की कोशिश करें। चलिए, आशा है कि आपने कोशिश की होगी। अब इसे साथ में मिलकर हल करते हैं। तो हम देखते हैं कि इन दोनों डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से ये साफ है कि दोनों तरंगें स्रोतों पर समान कला में, समान फेज में नहीं है। उनके बीच कुछ फेज डिफरेंस है, कुछ कलांतर है। इस स्थिति में बिंदु O पर हमें एक उच्चिष्ट या मैक्सिमम नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रकाश S1 और S2 से O तक आने में समान दूरी तय कर रहा है, लेकिन इनके बीच कुछ फेज डिफरेंस है, दोनों तरंगों के बीच कुछ कलांतर है। इसलिए हमें O पर मैक्सिमम नहीं मिलेगा, उच्चिष्ट नहीं मिलेगा। आइए देखते हैं कि ये फेज डिफरेंस एग्जैक्टली कितना है। तो यदि हम S1 के डिस्प्लेसमेंट ग्राफ को S2 के ठीक ऊपर बनाए तो यह कुछ इस प्रकार का दिखेगा। तो यदि हम यहां से यहां एक लंबवत लाइन बनाए तो यह बिंदु π/2 है और यह बिंदु है पाई। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि दोनों तरंगों के बीच फेज डिफरेंस π/2 है। तो डेल्टा फाई हमारा π/2 है। अब हमें उच्चिष्ट की मैक्सिमम की इंटेंसिटी पता है, ये W यूनिट्स है, और मैक्सिमम पर फेज डिफरेंस डेल्टा फाई ये हमेशा 0 डिग्रीज होता है, या ये 2π, 4π, 6π ऐसे हो सकता है। तो मैक्सिमम पर हमारी इंटेंसिटी W ये बराबर होगी 4I0 cos स्क्वायर φ/2, और ये हमेशा हमारा एक उच्चिष्ट के लिए ये मान हमेशा हमारा 1 के बराबर होगा। तो W बराबर हो जाता है 4I0। तो इसका मतलब है हमारा I0 हुआ W/4 के। अब हमें O पर, इस बिंदु पर इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु पर तीव्रता, इसको हम I@O लिख लेते हैं, ये बराबर होगी 4I0 cos स्क्वायर φ/2 के। अब चूंकि तरंगे स्रोत से O तक आने में समान दूरी तय कर रही हैं, इसलिए इनके बीच फेज डिफरेंस समान रहेगा, यानी हमारा फेज डिफरेंस फाई π/2 होगा। तो हम इस मान को यहाँ प्रतिस्थापित करते हैं, तो ये बराबर हो जाता है 4I0 cos स्क्वायर π/2 यानी कि π/4। अब cos π/4 होता है 1/√2, तो cos स्क्वायर π/4 कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि 4I0/2 यानी कि 2I0। अब हमारा I0 W/4 के बराबर है, तो I@O ये बराबर होगा 2 × W/4 यानी कि W/2 के। तो हमारा अंतिम उत्तर W/2 है, यानी इस बिंदु पर इंटेंसिटी W/2 है।